हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, फिजिक्स क्लास 10। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। इसके बावजूद भी लेकिन हम किसी अंधेरे रूम में, किसी एक अंधेरे कमरे में कुछ देख नहीं पाते। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। जैसे ही हम उस अंधेरे कमरे में रोशनी जलाते हैं तो उस कमरे में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब दिखने लग जाती हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस अंधेरे कमरे के चीज़ों को देखने लायक बनाती है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के दौरान जो सूरज की रोशनी होती है उसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर जो रोशनी पड़ती है तो वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस कर देता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes enables us to see things। ये जो वापस की ये लाइट है यानी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जब ये हमारे आँखों पे पड़ती है तो हम उसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक खासियत ये होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट वापस नहीं आती है, पूरी की पूरी लाइट उससे होकर गुजर जाती है। तो जो सारी लाइट उससे होकर ट्रांसमिट जाती है यानी गुजर जाती है, तो उसकी मदद से हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के उस पार भी हम देख सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। बहुत सारे आम और वंडरफुल प्रोसेस हैं लाइट से रिलेटेड, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर में जो हमारे मतलब हमारा एक तरीके से इमेज बनता है तो वो भी लाइट की मदद से बनता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना भी लाइट के तारों का चमकना भी लाइट की वजह से है। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के जो ढेर सारे खूबसूरत रंग हैं वो भी लाइट की वजह से। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। रोशनी रोशनी का एक तरीके से रोशनी का बेंड हो जाना यानी मुड़ जाना एक तरीके से किसी एक वस्तु की वजह से या मीडियम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हमें मदद मिलेगी। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनोमेना का मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, टॉर्च। टॉर्च जब हम जलाते हैं तो जो उससे रोशनी निकलती है वो एक सीधे लाइन में ट्रैवल करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रोशनी होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल source of light casts a sharp shadow of an opaque object to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light। एक छोटा सा सोर्स रोशनी का जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट
जब उस पर लाइट पड़े तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाए, ना कि उसके आर पार चली जाए। तो जब एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही शार्प शैडो बनाता है, यानी जब वो सोर्स ऑफ लाइट जब उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो है बहुत ही शार्प, मतलब एक तरीके से शार्प का मतलब कह सकते हो एकदम नुकीला कह सकते हो ऐसा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट लाइट जो है लाइट का जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इन दिस चैप्टर we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइट, reflection of light and refraction of light. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in the nature। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी मदद से हम कुछ नेचर में हमारे आसपास जो ऑप्टिकल फिनोमेना है उनको पढ़ेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situation। हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उनका क्या क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it। हाईली पॉलिश सरफेस का मतलब जैसे शीशा हो गया, मतलब हाईली पॉलिश सरफेस मतलब शीशे के दूसरी तरफ हम कुछ कोटिंग करते हैं सिल्वर से, या मतलब कुछ किसी केमिकल से कोटिंग करते हैं इस तरीके से, मतलब एक तरीके से पॉलिश ही कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो शीशे पे जब रोशनी पड़ती है तो सारी की सारी रोशनी वापस हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ बहुत बहुत कम रोशनी शीशे के अंदर से गुजरती है, बाकी सारी सारी रोशनी वापस आ जाती है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 9 में ही आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो क्या क्या हैं, शायद आप लोगों ने। लेट अस रिकॉल दिस लॉज। क्या वो मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कौन कौन से लॉज हैं उनको हम देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, कोई एक रोशनी इस मिरर के सरफेस पे पड़ रही है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एक लाइन है जो कि इस मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, मान लीजिए एंगल आई हो गया, इसको हम कह देते हैं, और इसको एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ का कहना है ये जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही उसी एंगल में वो वापस चली जाती है।
सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in same plane. सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये सब एक ही प्लेन में है। कोई एक प्लेन है ये, ठीक, एक ही प्लेन में है। यानी ये जो अभी हमारा पेपर है, जो बुक है, सेम प्लेन में, एक तरीके से एग्जांपल की तरह कंसिडर हम कर सकते हैं। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface. मिरर का सरफेस क्या है? स्फेरिकल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधा है, और जो एक तरीके से स्फेरिकल नहीं है, नॉन स्फेरिकल है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक मिरर में देखा कि ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल नहीं है। तो ये जो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये स्फेरिकल सरफेस से भी जो रिफ्लेक्शन होता है उस पे भी है, एप्लीकेबल है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए प्लेन मिरर। ये जो है ये प्लेन मिरर है, ठीक। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उससे आप लोग फैमिलियर हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इमेज फाउंड बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, यानी रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा कह सकते हैं, मतलब उल्टा नहीं बनाता, एक तरीके से ये कह सकते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, जितनी हमारी हाइट होती है उतनी ही हाइट का वो इमेज प्लेन मिरर में बनता है। तो इसका कहने का मतलब जो इमेज का साइज होता है, हाइट और विड्थ सब, इमेज का साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सपोज करो कि हम जो मिरर है, मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो जो हमारा इमेज बनता है मिरर में वो भी 1 मीटर के दूरी पे ही बनता है। यानी इमेज जो बनता है वो उतनी ही दूरी पे रहता है जितना हम दूर मिरर से खड़े होते हैं। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कह सकते हो एक तरीके से हमारा जो बायां पोर्शन होता है, बायां हाथ होता है, वो इमेज में दायां होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कर्व? अभी तक तो हम लोगों ने देखा प्लेन मिरर के ऊपर कैसा रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर इमेज कैसा बनेगा जब मिरर हमारा प्लेन ना हो? मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, यानी प्लेन ना हो, कुछ थोड़ा सा स्फेयर टाइप का हो। सो लेट अस एक्सप्लोर। ये एक्टिविटी है, यहाँ देखते हैं एक्टिविटी। और स्फेरिकल मिरर्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 10.1, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। एक बड़ा सा चमकता हुआ चम्मच लो। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। चम्मच का जो पिछला हिस्सा है, जो 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 कि थोड़ा सा कर्व है, स्फेरिकल टाइप है, उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करो। डू यू गेट द इमेज?
क्या आपको अपना इमेज दिखता है, अपने चेहरे का इमेज दिखता है? इज़ इट स्मॉलर और लार्जर? क्या ये बड़ा है या छोटा है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, और धीरे धीरे चम्मच को अपने चेहरे से दूर ले जाओ। ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, और इमेज को देखते रहो वो कैसे चेंज हो रहा है, छोटा हो रहा है या इमेज की साइज़ छोटी हो रही है, इमेज की साइज़ बड़ी हो रही है। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब जो चम्मच है उसको उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब जो कर्व्ड शेप था बाहर वाला, बैक वाला पार्ट, जो हॉलो वाला पार्ट है, अब उसकी तरफ देखें। अब इमेज कैसे दिखता है? कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस। तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जो शाइनिंग स्पून, जो चमकता हुआ चम्मच है, उसका जो स्फेरिकल सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, उसको हम एक तरीके से कर्व्ड मिरर कह सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। तो जो आमतौर पर यूज़ होता है कर्व्ड मिरर, वो स्फेरिकल मिरर है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फेयर। तो जो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ऐसे मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जहाँ से लाइट, मतलब उस पर लाइट पड़े तो वो वापस आ जाए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं वो किसी एक स्फेयर के सरफेस का पार्ट होते हैं। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। सो अगली वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में